नमस्कार दोस्तों, क्रांतिपथ न्यूज़ की ओर से मैं कैमरामैन गौरव हिम। राजनीतिक रूप से उपेक्षित तथा सत्ता संरक्षित सामंती गुंडों और दबंगों से सर्वाधिक प्रताड़ित पासी समाज के 18 संगठनों के प्रतिनिधियों ने पासी समाज एका मोर्चा का मैत्रेय बुद्ध विहार निकट मेदांता हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर घुसवल लखनऊ में सैकड़ों प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विधिवत गठन किया। श्री माता फेर सरोज, श्री रमाशंकर भीम, श्री राम कृपाल रावत मोर्चे के संरक्षक बनाए गए। श्री मोतीलाल कश्यप को अध्यक्ष, श्री विश्राम राज पासी को उपाध्यक्ष, श्री आनोद रावत को महामंत्री, श्री आर.डी. रावत निर्मोही को कोषाध्यक्ष चुना गया। सभी 18 सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष उक्त मोर्चे की संचालन समिति के सदस्य रहेंगे। सभी सामाजिक संस्थाएं अपने अपने बैनर से अपने कार्यक्रमों को स्वतंत्र रूप से संचालित करते रहेंगे, लेकिन सामान्य उद्देश्यों को लेकर एक साथ मोर्चे के बैनर के तले सामूहिक रूप से तथा संयुक्त रूप से आंदोलन करेंगे। मोर्चे की प्रस्तावित नियमावली सभी सामाजिक संगठनों को चर्चा के लिए प्रेषित की गई, जिसे अगली बैठक को अंतिम रूप से स्वीकार करने की घोषणा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं वीरांगना उदा देवी के चित्रों पर माल्यार्पण से की गई। मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए मोर्चे के पदाधिकारीगण, हम जानना चाहेंगे इस बैठक का आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, पासी समाज एका मोर्चा ये कोई अलग से संगठन नहीं है, बल्कि पासी समाज में जो सामाजिक संगठन पहले से बने हुए हैं उनको मिला करके ये एका मोर्चा बनाया गया है। और एका मोर्चा बनाने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि किसी भी मुद्दे पर हम लोग एक साथ एक आंदोलन खड़ा कर सकें या एक जगह हम लोग इकट्ठा हो सकें। सर, आज की बैठक में आपके साथ में कितने सामाजिक संगठन इकट्ठा हुए हैं? आज की तारीख में लगभग 18 सामाजिक संगठन इकट्ठा हुए हैं और आज जो 18 सामाजिक संगठनों का जो मोर्चा बना है, मोर्चे के कार्य के संचालन के लिए प्रयागराज से पधारे श्री मोतीलाल कश्यप जी को मोर्चे का अध्यक्ष, बाराबंकी के साथी विश्राम राज पासी को उपाध्यक्ष, लखनऊ से क्रांतिकारी साथी आनोद कुमार रावत को महामंत्री और आर.डी. रावत जी जो डॉक्टर अम्बेडकर पासी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं उनको कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। कुछ अन्य पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोग मोर्चे को विधिवत संचालित करेंगे, कार्यवाहियों को विधिवत चलाएंगे। सर, जो आप लोगों ने इस मोर्चे को बनाया है और सभी संगठनों मिल करके आज जो चर्चा हुई है उसमें से निकल करके क्या सामने आया है? सबसे बड़ी चर्चा है कि पासी समाज के लोग सामाजिक रूप से सर्वाधिक प्रताड़ित हैं और राजनीतिक रूप से सर्वाधिक उपेक्षित हैं। हर राजनीतिक दलों में उनकी उपेक्षा हो रही। इस उपेक्षा को हम आवश्यकता में कैसे तब्दील करें, ये हमारा सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा। और लबोलबाब निष्कर्ष ये निकला कि हम अपनी सामाजिक एकता के बल पर अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे। और अपनी एकता का प्रदर्शन जब इस ताकत से करेंगे कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो पासी समाज को उपेक्षित मानती हैं, वो उनकी मजबूरी बन जाएगी, उनकी आवश्यकता बन जाएगी पासी समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए। सर, आपकी इस मोर्चे की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रहेगी? राजनीतिक पृष्ठभूमि अभी कुछ नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे समाज में पहले पासी समाज की एकता हो जाए, पासी समाज में लोग एक हो जाएं और फिर निश्चित रूप से हम लोग राजनीतिक दिशा में भी काम करेंगे। और ये प्रयास होगा कि ऐसी कोई पार्टी हो, चाहे बनाई जाए चाहे पहले से हो, जिसमें पासी समाज की उपेक्षा न हो, पासी समाज को आवश्यक अंग माना जाए पार्टी का। हम उस हैसियत में हम लोग भी काम करेंगे। हमारे सामने अपना दल के विधायक जी मौजूद हैं और ये भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। आनोद रावत जी मौजूद हैं, आप दोनों लोगों से बात कर सकते हैं। सर, मैं आनोद रावत जी से जानना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम हुआ इसमें किस हद तक आपको सफलता दिखाई पड़ रही है? देखिए, करीब लंबे समय से इस विषय पे काम किया जा रहा था कि हम लोग जो स्वजाति बंधु हैं या कह लीजिए कि जो ज़्यादातर शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पासी समाज के जो संगठन हैं वो सक्रिय रूप से समाज में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जितने उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होंगी या कहीं जघन्य अपराध या घटना हुई हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर बढ़ चढ़कर किसी ने काम किया है तो जो पासी समाज के संगठन हैं उन्होंने काम किया। चाहे आप उन्नाव ले लीजिए,
चाहे आप गोहरी हत्याकांड ले लीजिए, चाहे सरोसा भरोसा ले लीजिए, चाहे इलाहाबाद ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, आजमगढ़ ले लीजिए, तो वहाँ सबसे ज़्यादा पासी समाज के संगठनों ने काम किया है। तो आज भी लगभग 18 संगठनों ने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई, जिनके अध्यक्ष, महामंत्री या जिलाध्यक्ष सारे लोग यहाँ थे। इससे पहले भी इस संगठन के द्वारा कई बड़े बड़े जो आंदोलन किए जा चुके हैं, जैसे कि इको गार्डन में पिछली बार किया गया था। उसी के तर्ज पे जो ये NCERT के जो मामला आया था, उसमें जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे महाराजा बिजली पासी हों, लाखन पासी हों, उदा देवी पासी हों, इनका पाठ्यक्रमों में शामिल करने की बात वहाँ स्वीकार की गई है। तो उसकी देन जो है ये एका मोर्चा है। तो हम लोग अभी तो पासी समाज के जितने भी संगठन हैं उनको एक करने पे काम कर रहे हैं कि हमारे संगठन एकजुट हो जाएंगे, और जब एकजुट हो जाएंगे तो हमारी ताकत बन जाएगी। जब हमारी ताकत बन जाएगी तब हम जाके राजनीतिक दिशा पे भी हम लोग काम करेंगे। हमारे लोग जिला पंचायत भी लड़ेंगे, हमारे लोग अन्य चुनाव भी लड़ेंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे। लेकिन अभी हम ताकत को मजबूत कर रहे हैं, इसीलिए जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो लगभग एक मंच पे आने का काम कर रहे हैं। करीब 100 संगठनों ने इसमें आज आने का उनका था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश शादियाँ चल रही हैं, किसी के गेहूँ कट रहे हैं, तो इस तरीके से आने में थोड़ा वो लोग असफल रहे हैं। लेकिन जो अगली बैठक है, अगली बैठक में लगभग जो टारगेट रहेगा वो 100 संगठन का टारगेट रहेगा, और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि इस संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश में और देश में किस प्रकार का आप आंदोलन करना चाहेंगे? नहीं, आंदोलन तो हम लोग रातों दिन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हमारे लोगों पे ही जुल्म हो रहा है, हमारे ही लोगों पे शोषण हो रहा है, तो हमारे लोग जितने छोटे छोटे संगठन बनाए हैं, तो हम लोग एक होकर के आंदोलन तो लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे हैं। हालिया घटना जो है आपने देखा होगा रायबरेली की, वहाँ पे सामाजिक संगठनों की ही देन है कि वो अपराधी पकड़े गए, मुकदमा लिखा गया, वो जेल भेजे गए। तो जितने सामाजिक संगठन थे उन्हीं लोगों ने वहाँ आंदोलन किया, और जब सामाजिक संगठन के लोग आंदोलन करके हवा बना देते हैं, ताकत बना देते हैं, तब जाके सरकार उस पर एक्शन लेती है, वरना एक्शन कोई नहीं लेता है। तो इसलिए सामाजिक संगठन सबसे ज़रूरी है। का मोर्चा की बैठक की अध्यक्षता करें हमारे इलाहाबाद से आए हुए अतिथि ML कश्यप जी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आज आप जो पासी समाज का मोर्चा की बैठक किए हुए हैं, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार की रणनीति तय करना चाहेंगे? देखिए, यह है पहली मीटिंग नहीं रही। हम लोग अक्टूबर 2021 से जो है इस पर काम कर रहे हैं। बीच में चुनाव के नाते थोड़ा सा गैप हो गया था, फिर हम लोगों ने शुरू किया है। एकता, वास्तव में सामाजिक एकता के कई उद्देश्य हैं। एक तो हम इसके माध्यम से सामाजिक रूप से इकट्ठा करेंगे, उनकी आर्थिक जो कमजोरियां हैं उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उस पर भी काम होगा। शिक्षा के क्षेत्र में और नशा मुक्ति के बारे में भी हम जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, पाखंड है, उस पर भी हम काम करेंगे। इसके लिए आज 18 संगठन आज आए हैं, और बहुत से संगठन हमको आज भी आश्वासन दिए हैं कि हम अगली मीटिंग तक जरूर जुड़ जाएंगे। सर, आपकी अगली मीटिंग कोई डेट का डिसाइड हो चुकी है? हमारी अगली मीटिंग जौनपुर में होगी 5 जून को। इसके बाद हम हर ज़िलों में कोशिश करेंगे हर महीने में एक मीटिंग हो, और सभी को जोड़ते रहेंगे। साथ साथ में जागरूकता अभियान भी चलता रहेगा, शैक्षणिक, आर्थिक और नशा मुक्ति और पाखंड के खिलाफ। जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, तमाम कई धरना प्रदर्शन करते हैं, उसका भी क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। वो जो कुरीतियाँ हैं, जो गुमराह हो जाते हैं, हमारे जो पीड़ित है वो भी गुमराह हो जाता है, उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि हम लड़ाई में आपके साथ हैं, उनको बल मिलेगा और न्याय के लिए हम लड़ेंगे। सर, जौनपुर की बैठक में कितने संगठनों के इकट्ठा होने का टारगेट रहेगा आपका? देखिए, हमारे महामंत्री जी कह चुके हैं कि लगभग 100 संगठन जो है वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और एक उसका मैसेज पूरे पूर्वांचल में जाएगा। उसके आगे हम गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर, इस सारे ज़िलों को कवर करेंगे। दोस्तों, इस पासी समाज का मोर्चा के कोषाध्यक्ष डॉक्टर RD मुर्मोही जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि जो आपने का मोर्चा बनाया है, आज की बैठक में किस प्रकार का निर्णय लिया गया है? आज की बैठक में जो पासी का मोर्चा बनाया गया है, निर्णय ये लिया गया है कि हालांकि मुझे तो कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है, और उसमें कोष का इंतजाम करना है। वो मैं कैसे करूँगा वो विचार विमर्श से तय हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसकी कड़ी में अगले जौनपुर में जो 5 तारीख को मीटिंग हो रही है, उसमें 100 संगठन जा रहे हैं, और इसी तरह से हर एक ज़िले में जो पासी बाहुल्य
ज़िला हमारा है वो हर एक ज़िले में जा कर के संगठनों को जोड़ने का काम इसमें किया जाएगा और मोर्चे का विस्तार किया जाएगा। अब हमारे बीच में इलाहाबाद से आए हुए अतिथि, आइए हम बात करते हैं कि आज हमारे बीच में यहाँ लखनऊ आए हैं पारसी समाज एका मोर्चा के बीच में, आपको किस प्रकार का यहाँ का माहौल महसूस हो रहा है, और ये भी बताना चाहिए आपको कि संगठन रह करके आप अपने समाज को किस स्तर तक न्याय दिलाने का काम कर सकते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार पत्रकार बंधु, मैं अनुज कुमार रावत, महाबली बीरा पारसी समाज महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आर.डी. निर्मोही जी और बड़े भाई अनुज रावत जी के नेतृत्व पर आज एका मोर्चा का गठन किया गया है। इसके माध्यम से हम संपूर्ण पारसी समाज को इकट्ठा करेंगे। जो छोटे छोटे संगठन बने हैं उन संगठनों को इकट्ठा कर एक जोरदार पुरजोर साहस और हिम्मत के साथ हम एक क्रांति के बिगुल बजाएंगे और संपूर्ण पारसी समाज को एक छत के नीचे लाकर अन्याय, अनीति और पाखंड और अनीति और जो भी दुराचार, इस तरह के जो भी कार्य, अनैतिक कार्य हो रहे हैं, और गरीब वंचित समाज के लिए हम लोग उनके लिए एक छत का काम करेंगे और ईंट से ईंट बजाने की भी क्षमता रखेंगे। सर, हमारे साथ में धीरज पासी जी मौजूद हैं। आपके इस संगठन में कार्यक्रम में शामिल होने से किस प्रकार का एहसास हो रहा है कि आप अपने समाज को कितना आगे ले जा सकते हैं? सर, देखिए पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देश शुरुआत है, ये नींव रखी गई है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आपको, लेकिन जिस दिन अभी शुरुआत नींव भर गई है, अब देखिए कारवा कितना आगे बढ़ता है। ये पारसी समाज है, ये किसी के सामने झुकने वाला तो रहता नहीं है। बहुत जो है इसका खून बहुत गर्म होता है और थोड़े से उबाल मार देता है और समझता नहीं है बात को। पहले ये अब जो है इसके दिमाग में समझ में आ गया है कि अब हम जब जितने लोग हैं जब तक एकत्रित नहीं होंगे, जब तक काम चलने वाला नहीं है। हमारे पुरखा राजा महाराजा थे और आज हम क्या हैं, तो आज हमको जो हमारा पुराना इतिहास है उसको हमको दोहराना है।